एकादशी पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से साधक को जन्म जन्मांतरों के किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मृत्यु के पश्चात श्री धाम की प्राप्ति होती है। ज्योतिषों की माने तो इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में भी परिवर्तनीय एकादशी को बहुत ही महत्व दिया गया। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। आइए आपको विस्तार से इस दिन का महत्व और कथा को बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सनातन से जुड़ी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। परिवर्तनीय एकादशी पर कैसे करें व्रत। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसके साथ ही माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से साधक को हर पाप से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में उत्तम माना गया, लेकिन परिवर्तनीय एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। इसी वजह से इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा गया। भारतीय धार्मिक परंपरा में एकादशी व्रत मनाने की एक विशेष तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन भक्त जल्दी उठते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष तुलसी और अन्य फूल चढ़ाते हैं। पूजा पाठ आरती के साथ दिन भर भजन गीत और कीर्तन गाए जाते हैं। एकादशी के व्रत में भक्तों को विशेष प्रकार का आहार लेना होता है। इस दिन आलू, साबूदाना, शकरकंदी आदि का सेवन किया जाना चाहिए, जबकि मांस, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल से परहेज किया जाता है। क्या है परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। कथाओं में बताया गया है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसका वर्णन हमें शास्त्रों में भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? कृपया करके इसका महत्व मुझे बताएं। युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी जो सब पापों का नाश करती है, इस उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुम्हें बताता हूँ। इस एकादशी को पद्मा, परिवर्तनीय एकादशी या फिर जयंती एकादशी भी कहा जाता है। अगर मनुष्य एकादशी का यज्ञ करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस दिन मेरी यानी कि वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसको तीनों देवताओं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन करने का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था, वो मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के साथ पूजन किया। साथ ही वो लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता और यज्ञ के आयोजन करता, लेकिन उसे इंद्रदेव से नाराजगी थी। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं पर युद्ध में हराकर उन पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया। बलि से सभी देवतागण बेहद दुखी थे। ऐसे में वो सभी एकत्रित होकर भगवान विष्णु यानी कि मेरे पास आए। बृहस्पति सहित इंद्राविक देवता प्रभु के निकट आ गए, नतमस्तक होने लगे। वो वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। फिर मैंने यानी कि वामन रूप धारण कर लिया। यह मेरा 5वां अवतार था। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से मैंने राजा बलि को परास्त किया। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि बलि से 3 पग भूमि मांगी मैंने। राजा बलि ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे 3 पग जमीन दे देगा। मैंने अपनी त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूरलोक में जंघा, स्वर्लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पद से मेरी पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग आखिर मैं कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर स्थापित किया। इससे वह पाताल लोक को चला गया। उनकी विनम्रता देख मैंने उनसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस एकादशी के दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। रात्रि जागरण समेत
तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। अगर इस व्रत को विधिपूर्वक किया जाए तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, मैंने जो अभी कथा तुम्हें बताई, अगर कोई व्यक्ति ये कथा सुनता या फिर किसी को सुनाता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 महीने तक श्री हरि का शयन काल चलता है और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में अपनी करवट बदलते हैं। कहते हैं इस दिन एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जीवन की ओर करवट लेने लगता है। जगत के पालनहार आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। जय माई की।